बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मैं आपकी उर्दू की टीचर एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज हम माह अगस्त के तीसरे हफ्ते का काम किताब मोतिया से मुकम्मल करेंगे। उर्दू हुरूफ तहाजी में बुनियादी मुसावते 4 होते हैं। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। हमने अपने पिछले सबक में बुनियादी मुसव्वता अलिफ और वाव के बारे में सीखा। इनकी अरकान साजी, अल्फाज साजी किस तरह की जाती है और शरारती नौ में ये दोनों मुसव्वते भी शामिल होते हैं। अलिफ जब शुरू में आता है तो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलता, लेकिन जब आखिर में आता है तो मिलता है। इसी तरह वाव के बारे में हमने पढ़ा कि वाव भी जब शुरू में आता है तो वो अपने बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलता। जब शुरू में आता है तो अपने बाद आने वाले हर्फ से नहीं मिलता, और जब आखिर में आता है तो अपने आगे आने वाले हर्फ से मिलता है, लेकिन शरारती हरूफ के साथ नहीं मिलता। इसी तरह छोटी है, ये भी जब शुरू में आती है तो अपने बाद में आने वाले हर्फ से नहीं मिलती, और जब आखिर में ये आती है तो अपने आगे आने वाले हर्फ से मिल जाती है, लेकिन शरारती हरूफ के साथ ये नहीं मिलती। अच्छा बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोलिए। अपनी किताब मोतिया का सफ़ा नंबर 17 खोलिए। बुनियादी मुसव्वता ये अरकान साजी, अल्फाज साजी। सबसे पहले मश्क है मिलाइए। ते जमा ये ती। आपने देखा ते को ये से मिलाया, तो ते जब आप ये से मिलाएंगे तो ते को थोड़ा लाइन से ऊपर रखेंगे। इसी तरह से जीम ये जी, दाल ये दी। अब दाल ये से नहीं मिला क्योंकि दाल जो है वो शरारती हरूफ है, हर्फ है। सीन ये सी, तोएं ये ती। इसी तरह से ये मश्क आपको अपनी किताब में मुकम्मल करनी है। अब दूसरे मश्क की तरफ आइए, अलग कीजिए। अब यहाँ टी, ची, री, सी, गी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपको इनके हरूफ अलग करना है। टे ये टी, चे ये ची, रे ये री, स्वाद ये सी, गैन ये गी। ये काम आपको अपनी किताब में मुकम्मल करना है। इसके अलावा मिलाइए और अलग कीजिए। ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। इसमें भी अरकान साजी है। आपको बे को ये से मिलाना है, खे को ये से मिलाना है और अलग करना है। पी, खी, सी, ती, ये सब आपको दोनों काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अब आइए एक नए सबक के स्टार्ट करते हैं अपना नया सबक। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 19 खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। अपनी किताब पर अपनी शहादत की उंगली रखिए और गौर से सुनिए कि किस तरह से अल्फाज की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ मैं अदा कर रही हूँ। एक मुर्गी के
4 चूजे थे, नरम नरम, प्यारे प्यारे। एक चूजे का नाम चोचू था, एक का नाम मानी था, एक चूजे का नाम मोती और एक का नाम नोमी था। वो खुश खुश अम्मी मुर्गी के आगे पीछे दौड़ते, उसके ऊपर नीचे छुप जाते, दड़बे के अंदर और बाहर जाते, अम्मी के पास दाने खाते। चूचू का रंग पीला और काला था, मानी का रंग लाल और पीला था, नोमी सफ़ेद रंग का था और मोती का रंग काला था। एक दिन मुर्गी ने बुलाया, चूचू, नोमी और मोती बोले, जी अम्मी। मानी नहीं बोला, आगे जाता रहा। मुर्गी ने फिर कहा, मानी पास ही रहो। मानी ने बात नहीं मानी, चील मानी को ले गई। अच्छा बच्चों, आपने सुनी ये कहानी? इसका क्या नाम था? बात मानो। क्या आप अपने बड़ों की बात मानते हैं? क्यों मानते हैं? इसलिए कि वो हमारे बड़े हैं, हमारी भलाई चाहते हैं। इनकी बात ना मानने से क्या होता है? हमें नुकसान होता है। तो पहली तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा था? कितने चूजे आपको नज़र आ रहे थे? कितने चूजे थे? 1, 2, 3 और 4। 4 चूजे थे। मुर्गी के कितने चूजे थे? 4 चूजे थे। क्या नाम थे इनके? चूचू, मानी, मोती, नोमी। ये 4 चूजे थे। अब दूसरी तस्वीर में देखें, अम्मी क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं अम्मी? मुर्गी जो है वो अपने बच्चों से क्या कह रही है? चूचू, मानी, मोती, नोमी, पास ही रहो। अपने पास बुला रही है। क्या कह रही है मुर्गी? अपने बच्चों को अपने पास बुला रही है। आपने देखा, 3 बच्चे मुर्गी के पास हैं, तीनों चूजे मुर्गी के पास हैं, लेकिन एक चूजा जो है वो बात नहीं सुन रहा। आइए तीसरी तस्वीर की तरफ देखते हैं। तीसरी तस्वीर में क्या हो रहा है? नहीं नहीं, रोको रोको, मुर्गी क्या बोल रही है? नहीं नहीं, रोको रोको। क्या हुआ? एक बच्चा दूसरे बच्चे से हटकर क्यों खड़ा हुआ है सब अलग अलग? क्योंकि उसने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी। तो उसको क्या हुआ? चील उठा कर ले गई। उसको उठा कर क्या ले गई? चील उठा कर ले गई उसको, क्योंकि उसने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी। उसकी अम्मी ने कहा था ना कि मानी पास ही रहो। मानी ने बात नहीं मानी तो चील मानी को ले गई। क्या आपको अफसोस हुआ? हुआ ना अफसोस? अगर मानी अपनी अम्मी की बात मान लेता तो चील उसको नहीं लेकर जाती। इसी तरह से आपको भी अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारी भलाई चाहते हैं, और अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान होगा।
इसलिए हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। चलिए, अब यहाँ मुश्किल अल्फाज हैं, इसको मेरे साथ साथ पढ़िए। मुर्गी, चूजे, छुप, खाते, सफ़ेद, चील, दड़बे, मोती, बुलाया। बेटा, आपको ये तमाम मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको अच्छी तरह से याद करना है। अब आते हैं हम मश्क की तरफ। आपकी किताब मोतिया के सफ़ा नंबर 22 पर मश्क है रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। मुर्गी के चूजे थे। मुर्गी के कितने चूजे थे? 5, 3, 4। कितने चूजे थे? 4। नंबर 2, नोमी का रंग डैश था। नोमी का रंग कैसा था? सफ़ेद था, काला था या पीला था? बिल्कुल सही, नोमी का रंग सफ़ेद था। मोती का रंग कैसा था? पीला था, काला था या लाल था? मोती का रंग कैसा था? मोती का रंग डैश था, पीला, काला, लाल। काला था। डैश ने बात नहीं मानी। किसने बात नहीं मानी? नोमी ने, मानी ने या चोचू ने? मानी ने बात नहीं मानी थी। डैश मानी को ले गई। कौन ले गया था मानी को? बिल्ली, मुर्गी या चील? चील ले गई थी मानी को। अब आपको ये दुरुस्त जवाब जो है उसके दायरे में रंग भरना है। ठीक है, लिखना नहीं है, रंग भरना है सिर्फ दुरुस्त जवाब पर, और इस काम को अपनी किताब में करना है आपको। अच्छा बच्चों, अब हमारा इस हफ्ते का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।